बोर्ड एग्जाम में कुछ ऐसी मिस्टेक जो मैंने की तो आप लोग मत करना। सबसे पहले मैं उस दिन मैं थोड़ा लेट उठी थी, इसलिए मेरे पास रिवीजन का टाइम कम था और मुझे ना थका थका फील हो रहा था, क्योंकि उसके पहले दिन में मैंने मोमोज खा लिए थे। तो इसलिए सुबह उठ के मुझे थोड़ा फ्रूट्स खाना पड़ रहा था एनर्जेटिक फील करने के लिए, और मुझे निकलना भी था। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी वो जो ट्यूब रीडिंग होती है वो कर रही थी, और मम्मी कह रही थी मुझे पीछे से कि देखना नाम गलत लिख के मत आना, नाम सही से लिखना। और मैं बोलती मम्मी यार नाम कौन भूलता है, नाम तो सभी को याद ही रहता है, और गलत लिखूंगी नहीं, इतना कॉन्फिडेंस था। तो मैं जल्दी जल्दी अपनी 2 चोटी कर रही थी, और उस टाइम पे हम लोग को निकलना था आई थिंक 7:30 के अराउंड। और आप लोग को तो मैंने टाइम दिखा ही दिया मैं कितने बजे उठी थी, तो मुझे थोड़ा सा जल्दी रेडी होना था। और मुझे ना ये जो बाल निकल जाते हैं ना, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए मैं ब्रेड्स बहुत कम ही करती हूँ। उसके बाद आप लोग को पता होगा मैं ज़्यादातर ये वाली वॉच पहनती हूँ, तो इसको तो खोलना बनता है। इसके लिए मैंने पहले से ही एनालॉग वॉच खरीद ली थी, आप लोग भी खरीद लेना। पहले मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने लास्ट मतलब 1 वीक में मेरे को पता चला था कि वीडियोस वगैरह देख के कि एनालॉग वॉच चलती है, तो ये खरीदना पड़ा था मेरे को। फिर मैं इसको पहन रही थी, तो आप लोग भी मतलब मैंने तो लास्ट मोमेंट में मैंने ऑर्डर किया था, इसलिए मेरी जल्दी आ गई। बट हाँ, आप लोग थोड़ा और पहले खरीद लेना, लास्ट मोमेंट में मत खरीदना, क्या पता ना मिले आपको जैसा चाहिए होगा। तो मुझे ये वाली चाहिए थी, मैंने खरीद ली थी। और आप लोगों को अगर इसकी वॉच की लिंक चाहिए होगी तो कमेंट डाउन, मैं आपको दे दूँगी। मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज़ की है, इसको बता दिया मैंने आपको। ओके, हाँ, तो देख सकते हो ये वाली वॉच में बटरफ्लाई है, और मुझे ना ये देखने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, इसलिए मेरे घर पे भी यही वॉच है। बट हाँ, मेरे को इसलिए डिजिटल वॉच यूज़ करती हूँ मैं। और मैं रेडी हो रही थी, और ये मतलब ये हम लोग नॉर्मल यूनिफॉर्म, आप लोगों ने जिन्होंने मतलब पुरानी वीडियो देखी है उन लोगों को पता होगा कि मेरा यूनिफॉर्म ज़्यादातर वाइट और ग्रे स्कर्ट होता है, मैंने वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। बट ये वाला ना ऐसा टाई मेरे को बांधना आता नहीं है। आप लोग कमेंट करके बताना आप लोग को ये वाला टाई बांधना आता है या नहीं है। और मैं भी कॉलर का बटन बंद कर रही हूँ, क्योंकि यार ये मतलब वो ना बहुत ज़्यादा लूज़ है ये शर्ट मेरे में। मतलब मैं जब तक बड़ी ना हो जाऊँ ना, ये तब तक चलेगी, या फिर कोई और भी पहन सकता है इसको, मेरे जैसे 2 आ जाएंगे इसमें। बट इसको मैं रिटर्न नहीं कर सकती थी, ऐसे टाइम पे लिया था मैंने, बोर्ड एग्ज़ाम एकदम करीब था उस टाइम पे, इस वजह से। तो मैंने एक काम किया, इसी को कैसे कैसे एडजस्ट करके पहन लिया। और टाई को मैं खींच रही थी, देखो मेरे को पहनना नहीं आता, बट हम फिर भी कोशिश कर रहे थे। देखो स्ट्रगल करती हुई मैं, अनन्या पांडे से ज़्यादा स्ट्रगल मेरा है यहाँ पे ओके, तो देखो मैंने ये पहन लिया, मैं देख रही थी सही है नहीं, थोड़ा टेढ़ा हो गया था, बट हाँ ठीक है चलो। और फिर मैं वो जो मेरे स्लीव्स होते हैं ना, इसको फोल्ड करने से मना करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को लगता है चिट वगैरह। बट ये ना इतनी ज़्यादा लूज़ हो रही थी मेरे में कि मुझे फोल्ड करना ही पड़ रहा था। बट मैंने बाद में अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ऐसे रखा था, बाद में वहाँ पे जाके मैंने इसको खोल दिया था। आगे वाले व्लॉग में आप लोग को दिख जाएगा कि मैंने इसको कैसे फ़ोल्ड किया था। देखो ये वाले जो मतलब अगर आप शर्ट खरीदते हो ना पहले, तो ये मिस्टेक भी मत करना कि बड़ा एक साइज़ बड़ा शर्ट ले लिया, ये बाद में भी काम आएगा। ये वाला मिस्टेक मत करना मेरी तरह, वरना मेरे जैसा हाल हो जाएगा। फिर ऐसे हाथ फोल्ड करके एडजस्ट करना पड़ेगा। स्कर्ट भी मेरे बहुत ज़्यादा लूज़ थी यार, ये मतलब मेरा पूरा ड्रेस ही लग रहा था कि मेरे लिए नहीं लिया गया है, दूसरों के लिए लिया गया है, मैं बस पहन रही हूँ ऐसे उधार लेके, ऐसा ही लग रहा था। और मैं थोड़ा सा ऐसे हाथों को ऐसे वाइप कर रही थी, और मैं डांस क्यों कर रही हूँ मुझे भी नहीं पता। उसके बाद ये बेल्ट की बारी आती है, और ये बेल्ट ना मेरे को लगा पहले, मतलब मैंने बहुत दिनों बाद, मैंने ड्रेस बहुत कम पहनी है, सिर्फ एक बार पहनी होगी, तो मैं इसको डिसाइड करी थी कैसे पहनते हैं। आई थिंक इसको ऊपर से पहनते हैं, मे बी मैं गलत थी। और हाँ, मुझे पता चल गया बाद में कि मैं गलत ही थी। फिर पता चला कि एक्चुअली इसको ऊपर से पहन के मेरा कोई फ़ायदा हुआ नहीं। अगर मुझे इसको ठीक करना है तो इसको तो मेरे को वापस से खोल के ही पहनना पड़ेगा। और ये टाई मेरे को परेशान करती रहती है, टाई बहुत गंदी है ये। ओके, तो फिर मैं बताती हूँ मैं क्या कर रही थी इस वाले वीडियो में, पता नहीं, जस्ट एज अ मेमोरी के हिसाब से मैं इस वाले क्लिप को यहाँ पे डाल दी, कि बाद में पता चलेगा कि कितने मूर्ख वाली हरकतें की थी मैंने। ओके, इसको मैं खोल रही थी, बट ये ऐसा बेल्ट था, पता नहीं बिल्ड की इसकी बिल्ड क्वालिटी इतनी अच्छी थी, लेकिन ये जो उसका जो बक्कल कहाँ गई है मेरी अक्ल, मेरे को गुस्सा आ रहा था इस पर। तो इसको मैं कैसे कैसे करके लास्ट में पहन ली थी ना। हाँ देखो अब सही है, बट ये पीछे से इतनी लूज़ थी ना, ये बहुत ज़्यादा लूज़ है, पूरा ड्रेस ही लूज़ है। तो मैंने इसको थोड़ा टाइट कर लिया था सेफ्टी पिन से। उसके बाद मैंने अपना पूरा जो मतलब क्लियर एग्ज़ाम पैड होता है, फिर जो पेंसिल केस वगैरह होते हैं, वो मैं सरिया रही थी। रात को मेरे को ये सारी चीज़ें कर लेनी चाहिए थी, बट मैं रात को वीडियो शूट कर रही थी। यही होता है इंसान का काम, ठीक है। तो मैं सारा चीज़ अपनी एक बड़ी सी, मेरे पास एक रेड फाइल है, ठीक है, उसमें रख रही थी ये वाले वाइट क्लियर पैड को। और मेरा जो एडमिट कार्ड वगैरह था वो भी मैं रख ली थी ऑलरेडी। और लास्ट मोमेंट पे जैसे मैं घर से निकलने वाली थी, मुझे याद आया कि मुझे अपनी सारी थिंग्स को खोल के रखना पड़ेगा, नहीं तो
एग्ज़ाम में पता नहीं क्या कुछ करेंगे या फिर इसलिए मैंने रख दिया खोल के। उसके बाद मैं और मम्मी टहलते टहलते गए और दुकान से हमने ख़रीदा पानी की बॉटल, क्योंकि मैं पानी लाना भूल गई हूँ। देख रहे हो कितना दिमाग है। और पूरा रोड ऐसा खाली खाली था। फिर हम लोग के दोस्त लोग आए और हम लोग की वैन भी आ गई। हम सब दोस्त लोग मिल के जाने वाले थे और ये हम लोग गाना सुन रहे थे और बहुत सारे लोग रिविज़न कर रहे थे। मैं खा रही थी क्योंकि मैं खा के नहीं आई हूँ। मैंने बस थोड़ा-सा वो अंगूर खाया था, उसके बाद मेरे को टाइम ही नहीं मिला। वैसे भी 2 घंटा जाना था। लोग तो इसमें सो भी रहे थे और कोई-कोई पढ़ भी रहे थे। तो ये वाला सीन बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। उसके बाद जैसे हम लोग पहुँचे ना, ऐसे लाइक हार्ट बीट ऐसा लग रहा है कि धक 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 धक। तो फिर हम पहुँचे, हमारे पीछे जो स्कूल दिख रहा है उसी के अंदर जाना था। तो फिर मैंने थोड़ी देर शूटिंग की और मैं जब बाहर आई ना, मतलब ये बाहर वाला सीन है, मैं एग्ज़ाम दे के आ चुकी थी। अब यहाँ पे रिलीफ़ लग रहा है, इसलिए हम लोग थोड़ा फ़ोटो सेशन वगैरह कर रहे थे। फिर हम लोग गए और एग्ज़ाम मेरा बहुत ही अच्छा गया था और इसी खुशी में मुँह मीठा कर रहे थे हम लोग बिस्किट से। अब हम लोग टेंशन फ्री होकर अनशन खा सकते हैं। अब मैं दबा के मैगी खाने वाली थी इसके बाद तो। और फिर हम ट्रैफिक जाम में फँसे। जैसे ही मैं सोची थोड़ा मज़ा आ रहा है, लेकिन ट्रैफिक वालों ने तो मूड ही ख़राब कर दिया। फिर हम घर आए और घर आते वक्त मम्मी ने मुझे आइसक्रीम दिला दी, क्योंकि मैंने बोला मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ था। और ये है कुछ फ़ोटो और मैं आपसे एक बात कहने वाली हूँ। एट द एंड जो अभी तक देख रहे हो, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आप लोग की आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और जिनका बोर्ड एग्ज़ाम अभी चल रहा है तो बेस्ट ऑफ लक फॉर बोर्ड एग्ज़ाम्स, या फिर जिनके रिलेटेड चल रहा है तो उनको मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और हाँ गाइज़, अगर मैं बता दूँ, अगर मैंने जो मिस्टेक्स की थी वो आप लोग मत करना। और भी बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के लिए अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊँ, व्लॉग वगैरह या फिर चैलेंजेस वगैरह, तो कमेंट डाउन, ठीक है। और जो मतलब बोर्ड्स एग्ज़ाम्स में जो फेयर होता है ना, फर्स्ट डे तक ही होता है। सबसे ज़्यादा फेयर आपको तब लगेगा जब आप लोग को मतलब एडमिट कार्ड लेके अंदर जाने, वो तो हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे, बट हाँ एडमिट कार्ड लेके जब अंदर जाओगे तब सबसे ज़्यादा फेयर लगता है कि ओ अब क्या होगा, अब क्या होगा। बट जब आपको पेपर हाथ में मिलता है, पेपर मिलने से पहले जो वो फिलअप करना पड़ता है आपको, सबसे ज़्यादा मेरा नाम इतना बड़ा है, वो फिलअप करते करते मेरे को पहले लाइक गलत नहीं होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, बट थैंक गॉड गलत नहीं हुआ था कुछ, सब सही फिलअप किया था मैंने तो। और मेरे जो क्लास लोगों ने गलत फिलअप कर दिया, तो कहते हैं ना, डराते कि तुमको बोर्ड ऑफ मतलब मिलेगा ही नहीं, तुमको देखने ही नहीं देंगे वो, कि गलत हो गया तो आपको दूसरा पेपर नहीं मिलेगा। वो झूठ होता है, मिलता है, पेपर देते हैं वो लोग। इतने बूढ़े नहीं है वो लोग, पेपर देते हैं। मेरी मतलब हम लोग जिस रूम में मैं बैठी थी वहाँ पे 21 स्टूडेंट्स थे और 2 गार्ड थे और दूसरे सब के ऐसे बहुत सारे ऐसे कॉलम बनाए हुए थे। तो सबको मेरे ही वाले जिस रूम में हम बैठे हुए थे, तो उस वाले रूम में बहुत सारे बच्चों को मतलब फर्स्ट टाइम वो फिलअप करते हैं ना, OMR शीट बोलते हैं, हाँ OMR शीट। तो फर्स्ट टाइम फिलअप करते हुए गलती हो सकती है, तो वो आपको देते हैं, बट हाँ थोड़ी बातें सुननी पड़ेंगी, ऐसे टॉन्ट्स सुनने पड़ेंगे, तो वो तो चलता रहेगा। और ज़्यादा फेयर करने की कोई बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। और कमेंट डाउन अगर आपके पास कोई न्यू चैलेंज वाली वीडियो वगैरह होगी, क्योंकि मेरा माथा पूरा ब्लैंक हो रखा है, खाली है दिमाग मेरा थोड़ी दिनों के लिए। उसके बाद मैं खुद आइडिया लाऊंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।